हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन इन योर रेस्पेक्टिव होम्स. सो हियर इज़ द वीडियो ऑफ class 1 for social science. Class 1, as we all know that we have already covered chapter 1 in our last class. So today we are going to cover chapter number 2, fun with family. So let's move to the content of the book. So you can see here is the content. Let me zoom in. Yes, here is the content of the book, right? So we have already read chapter number 1 myself. पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग. सो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 2 फन विथ फैमिली टुडे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द चैप्टर. सो हियर इज द चैप्टर फन विथ फैमिली, राइट? सो आज हम लोग को यही चैप्टर कवर करना है, फन विथ फैमिली, ठीक है ना? तो फन विथ फैमिली मीन्स परिवार के साथ मौज मस्ती, है ना? फन मीन्स होता है क्रीड़ा, है ना? क्रीड़ा, खेल कूद या फिर मौज मस्ती, राइट? तो फन विथ फैमिली ऐसा क्यों चैप्टर का नाम रखा गया है? क्योंकि आज खेल खेल में हम लोग ये समझेंगे कि फैमिली क्या है, ठीक है ना? बेसिक की पॉइंट्स क्या हैं इसमें, कि आज हम लोग ये समझेंगे कि फैमिली क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अलग फैमिली के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, राइट? तीसरा समझेंगे हम लोग कि रिलेशंस इन फैमिली, डिफरेंट रिलेशंस कौन कौन से हमारे फैमिली में, ठीक है ना, उनके बारे में. और फाइनली फन विथ फैमिली, तभी हम लोग को अच्छे समझ में आ पाएगा कि फैमिली क्या होती है, राइट? क्लियर है? तो आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पर है पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. जो आपके फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हैं, आपके परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको उनका जो है पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करना है ओवर हियर, राइट? इस जो आपका दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर स्पेस में, प्लस राइट योर रिलेशन विद देम. आपको पिक्चर यहाँ पे पेश करने के साथ आपको ये भी बताना है कि उनका आपके साथ क्या रिलेशन है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे अपने फादर का एक पिक्चर लगाया है तो आपको फिर यहाँ पे लिखना है फादर, ठीक है ना? आपका क्या रिलेशन है उनके साथ? फादर, ठीक है ना? एक इमेज लगाना आपको अपने पिताजी का, और फिर उनके साथ आपका जो रिलेशन है फादर का, वो रिलेशन यहाँ पर लिखना है. क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका फैमिली. ये फैमिली मीन्स क्या होता है? ये जो टर्म आया है फैमिली, फैमिली मीन्स होता है परिवार, ठीक है ना? परिवार. जो भी मैं कुछ टर्म्स का मैं अगर इंग्लिश लिख देता हूँ, मतलब इंग्लिश का जो मैं अगर हिंदी लिख देता हूँ, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? ताकि आपको जो जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका आपको हिंदी मीनिंग भी पता चल सके, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग होगा, तो धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छा करोगे इस चीज़ में, ठीक है ना? तो फैमिली क्या है, ठीक है ना? देखो क्या हुआ है, ऑल ऑफ अस हैव अ फैमिली. हम में से हर किसी के पास क्या है, एक परिवार है, ठीक है ना? जितने भी हम लोग हैं सबके पास क्या है, एक परिवार है. ऑल ऑफ अस हैव अ फैमिली. फादर, मदर एंड चिल्ड्रेन टुगेदर फॉर्म अ फैमिली. फैमिली क्या होती है? पिता, माता और बच्चे, ठीक है ना? सब कोई सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक साथ क्या बनाते हैं, सारे फैमिली, परिवार बनाते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, एक समूह कह सकते हो. परिवार क्या है, एक समूह है जिसमें कि माता, पिता और बच्चे होते हैं, ठीक है ना? सभी साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, फादर हो प्लस मदर हो और चिल्ड्रेन हो, राइट? तो फादर, मदर और बच्चे, आप ये सब आपस में एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ठीक है ना? फैमिली के टाइप्स कौन कौन से प्रकार हैं फैमिली के, ठीक है? देखो, आवर फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. कोई भी परिवार जो है, हमारा परिवार है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हमारा परिवार जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. छोटा बड़ा कैसे होता है? देयर कैन बी लेस और मोर मेंबर इन डिफरेंट फैमिलीज. मतलब किसी परिवार में, अलग अलग परिवार में कम या ज़्यादा मेंबर्स मीन सदस्य, जो सदस्य होते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं सदस्य, ठीक है ना? जैसे अगर आपकी फैमिली में मान लो आप लोग, आपके पेरेंट्स हो गए मम्मी पापा 2, प्लस
अगर आप मान लो आप लोग 2 भाई बहन हो तो आप लोग 2 4, तो 4 लोग क्या हो गए, आप लोग फैमिली मेंबर्स हो गए, है ना, उसी को कहते हैं सदस्य। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी परिवार में, अलग अलग परिवार में कम या ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वही परिवार में जो कम या ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फैमिली को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखते हैं अभी, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, लेट मी जूम इन। न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है ना, न्यूक्लियर मीन्स होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म। ठीक है, पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रेन फॉर्म अ न्यूक्लियर फैमिली। देखो पहले तो आप ये समझो कि जहाँ भी एक पेरेंट्स वर्ड का यूज़ किया गया होगा ना, पेरेंट्स मीन्स हमेशा माता पिता से संबंधित, क्या कहते हैं इनको, माता पिता। ठीक है, पेरेंट्स मीन्स माता और पिता। ठीक है, क्लियर है, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी पेरेंट्स दिया हो समझ लेना कि माता पिता दोनों की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ कह रहा है कि पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रेन, मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स हो मतलब माता पिता हो, प्लस एक या एक से अधिक बच्चे हों, उनको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार होता है। ठीक है ना, जिसमें फादर होते हैं प्लस मदर होते हैं प्लस एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो उस फैमिली को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है स्मॉल जॉइंट फैमिली। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर पिक्चर से आप हेल्प से भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, जिसमें माता हो, पिता हो और बच्चे हों, एक या एक से अधिक बच्चे हों, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। मतलब उसमें और कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं हो, सिर्फ माता पिता और बच्चे, उनके बच्चे, बस, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब आगे बढ़ते हैं, स्मॉल जॉइंट फैमिली। स्मॉल जॉइंट फैमिली क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि इन अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें, जहाँ पर माता पिता रहते हो, पेरेंट्स में मैंने पहले ही बताया माता और पिता दोनों, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा और दादी या नाना और नानी, ठीक है, वो भी रहते हो, प्लस बच्चे भी रहते हों, उनको हम लोग बच्चे साथ में मिलकर रहते हों, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल जॉइंट फैमिली। जॉइंट मीन्स क्या होता है, संयुक्त, है ना, साथ में, स्मॉल जॉइंट जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसा फैमिली जो संयुक्त हो, है ना, तो ऐसा फैमिली जिसमें माता पिता प्लस ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, और बच्चे भी रहते हों, उनको कहते हैं स्मॉल जॉइंट फैमिली। अब देखो एक चीज़ आप समझो, आप इसको अच्छे समझ लेना, इनमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में। मेन डिफरेंस है ये, न्यूक्लियर फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, ये सिर्फ स्मॉल जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और स्मॉल जॉइंट फैमिली में माता पिता भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, प्लस ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा ऐड होगा इसमें, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट्स जिस फैमिली में हो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल जॉइंट फैमिली, क्लियर है। अब समझो, अब हम लोग आएंगे इसमें, देखो बिग जॉइंट फैमिली। जॉइंट मीन्स मैंने पहले बताया संयुक्त, है ना, मिला हुआ। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, बिग जॉइंट फैमिली, ठीक है, मतलब बड़ा संयुक्त परिवार। तो बड़ा परिवार क्या होता है, अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज़ अ बिग जॉइंट फैमिली। मतलब किसी एक ही घर में अगर पेरेंट्स रहते हो, पेरेंट्स मतलब माता पिता रहते हो, प्लस ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी रहते हो, प्लस अंकल्स, है ना, जो चाचा हो गए, मौसा जी हो गए, ये सब रहते हो, और आंट्स में चाची या फिर बुआ, ये सब अगर साथ में रहती हैं, प्लस उनके बच्चे, है ना, इनके बच्चे भी साथ में रहते हो, तो उनको क्या बोलेंगे, टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड बिग जॉइंट फैमिली। क्या बोलेंगे, बिग जॉइंट फैमिली बोलेंगे। मतलब बिग जॉइंट फैमिली कौन कौन रहेंगे,
आप फिर से समझो इसको अच्छे से। बिग जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है, प्लस ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, प्लस अंकल आंट्स और अंकल और आंट्स के बच्चे, ठीक है। अगर सब साथ में रहते हैं तो उसको बोलेंगे बिग जॉइंट फैमिली। क्लियर है? अब इसको एग्जांपल आप यहाँ पे पिक्चर में देख के समझ सकते हो इसको। देखो पिक्चर में है ना, जिसमें पेरेंट्स हो मतलब माता पिता हो, प्लस ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी या नाना नानी हो, प्लस अंकल आंट, ठीक है, और उनके बच्चे हों। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक बिग जॉइंट फैमिली, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, हम लोग नेक्स्ट पेज में बैठते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वी मस्ट वैल्यू रिलेशंस एंड टेक केयर ऑफ वन अदर इन अ फैमिली। हम लोगों को जितने भी रिलेशंस हैं, रिलेशन मीन्स रिश्ते, है ना, चाहे वो माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, ठीक है, पोता और दादा का हो, ठीक है, जो भी रिलेशंस हैं ये सब, ठीक है, भाई बहन का हो, तो ये सारे रिलेशंस क्या होते हैं, उनका हम लोग को उनकी वैल्यू करनी चाहिए। वैल्यू मीन्स उनका सम्मान करना चाहिए। इस सब रिलेशंस का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर इन अ फैमिली, और जितने भी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सभी की हम लोग क्या एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, केयर करना चाहिए, राइट। समझ में आएगी बात यहाँ तक? अब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है रिलेशंस इन अ फैमिली, ठीक है, रिलेशंस इन अ फैमिली, ये समझो आप। रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन मीन्स होते हैं रिश्ते। रिश्ते क्या होते हैं? जैसे आप मान लो एक भाई बहन हो, ठीक है ना, तो आप दोनों जो है आपस में आपका रिश्ता क्या होगा? भाई बहन का, ठीक है। अगर आपकी एक बहन है तो आपका और आपका रिलेशन क्या हो जाएगा एक दूसरे के साथ? भाई और बहन का। वैसी तरह से आपके जो मम्मी पापा हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है? पति पत्नी का, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या होते हैं? रिश्ते, हम लोग रिश्ते करते हैं आपस में। रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। तो परिवार में कौन कौन से अलग अलग रिश्ते होते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे उसको अच्छे से। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर। जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सब क्या रहते हैं? आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। रिलेटेड मीन संबंधित होना, ठीक है ना। आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। आगे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ देखो क्या है कि मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। जो मदर और पेरेंट जो फादर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि पेरेंट्स में बेसिकली कौन? पेरेंट्स में क्या होता है? माता और पिता, ठीक है ना। दोनों के साथ में क्या बोलते हैं? पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रदर एंड सिस्टर्स। जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिबलिंग्स, ठीक है ना। भाई बहन को आपस में क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। वैसे ही पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, देखो इस चीज़ समझने की चीज़ है यहाँ पे, सॉरी, समझो इस चीज़ को। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, मतलब हमारे माता पिता के माता पिता, वो हमारे क्या कहलाएंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे दादा दादी हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। क्लियर है? आगे है फादर्स और मदर्स ब्रदर इज आवर अंकल। देखो पिता के भाई, हमारे जो पिता के भाई हैं वो, या फिर हमारी माता के जो भाई हैं वो हमारे क्या लगेंगे? अंकल लगेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है कि कंफ्यूज मत होना। देखो जो फादर के भाई हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चाचा जी, ठीक है ना। तो उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उनको बोलते हैं अंकल। वैसे जो मदर के जो भाई हैं, हमारी जो मदर के जो भाई होंगे वो हमारे क्या बोल लगेंगे? मामा जी, और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। तो अंकल जो है वो चाहे चाचा हो या मामा हो या मौसा हो, उन सब के लिए एक ही टर्म यूज होता है, अंकल, राइट। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फादर्स और मदर सिस्टर इज़ आवर आंट। वैसे ही अगर हमारे फादर के जो बहन है, मतलब हमारी जो बुआ जी हैं, उनको क्या बोल देंगे? आंट। या फिर हमारी मदर सिस्टर जो हमारी मौसी हैं उनको भी क्या बोलेंगे? आंट। तो बात समझ में आई कि
चाहे वो बुआ हो या हमारे मौसी हो, इस सब के लिए क्या टर्म, या फिर चाची हो, इस सब के लिए क्या टर्म यूज होता है, आंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेंस ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कजन्स, मतलब जो बच्चे हैं किसके, चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल एंड, अंकल और आंट तो समझ गए आप, चाहे वो मामा, जैसे अंकल में क्या आएंगे, मामा हो, चाचा हो, ठीक है, मौसा जी हों, तो ये सब को क्या बोलेंगे, अंकल। तो उनके बच्चे, अंकल या आंट के जो बच्चे हैं वो हमारे क्या लगेंगे, कजिन्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कजिन्स। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है और समझ के रखना है, ठीक है ना? उसके बाद सॉरी, ठीक है, अब लास्ट एक आपका आता है, ऑल दीज पीपल्स आर आवर रिलेटिव। ये सारे पीपल्स जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये सारे क्या हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, जो हम में से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, ठीक है ना, हमसे संबंधित होते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिश्तेदार, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, ठीक है, रिश्तेदार। तो इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग जो है, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, इसे देखो, एक चीज़ तो ये समझो, एक चीज़ यहाँ पर और दिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे, जैसे पेरेंट ऑफ द फादर आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जो फादर के जो भी ये होते हैं, पेरेंट्स ऑफ द फादर, मतलब हमारे फादर के जो पेरेंट्स हैं, है ना, फादर के जो पेरेंट्स उनको बोलेंगे पैटर्नल पेरेंट्स, ठीक है ना। और जो मदर के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी माँ के जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे नाना नानी, उनको क्या बोलेंगे, मैटरनल पेरेंट्स। जो मदर की ओर से उनको मैटरनल, जो फादर की ओर से उनको पैटर्नल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर पेरेंट्स ऑफ द फादर, मतलब जो हमारे पिता के जो पेरेंट्स हैं, हम लोग के जो हमारे जो पिता के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे दादा दादी, उनको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो माता के जो हमारे हम लोग की जो माँ है, उनके जो पेरेंट्स होंगे, जैसे नाना नानी, है ना, उनको बोलेंगे मैटरनल पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप लोग इसको, है ना, सारे को नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और इधर भी था जो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे कि ये सब नोट डाउन कर लेना। मदर एंड फादर जो हैं आर कॉल्ड पेरेंट्स, ये नोट डाउन हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। फिर एक सेकेंड छोटा कर दूँ थोड़ा, ये सारे नोट डाउन कर लेना, जो भी देख रहे हो ना आप लोग, सारे ब्रदर एंड सिस्टर वाला, पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स एंड मदर्स इज़ आवर अंकल, ये सारे नोट डाउन कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में। जब भी आप लोग स्कूल आओगे मैं चेकआउट सारा करूँगा, ठीक है ना, इसलिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, राइट। तो सारे नोट डाउन करके रखना कॉपी में, ये आप लोग का होमवर्क रहा। और आज बस यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इस चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, घर में सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। और कहीं कोई डाउट रह गया हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे स्कूल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। तो मैं वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहें और पढ़ाई ज़रूर करें घर पे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।